नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। डेफिनेटली इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। ओलंपिक आंदोलन में उनके असाधारण योगदान को रेखांकित करने वाले एक समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सोने में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। मतलब एक गोल्ड करके है ना, तो उससे सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यह प्रतिष्ठित गौरव जिन्होंने दिया है वो है ना। ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 के लिए उनके अटूट समर्थन और पियरे डी कॉबर्टिन द्वारा समर्थित ओलंपिक आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की मान्यता में प्रदान किया गया था। वैश्विक एकता और खेल की स्थायी शक्ति के प्रतीक पेरिस 2024 संस्करण को एक शानदार सफलता बनाने में मैक्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। जाहिर तौर पर एक बहुत ज़रूरी जानकारी है ये, और ऐसा हर बार नहीं होता है, ये मत सोच के चलिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक वी सतीश कुमार ने श्रीकांत माधव वैद्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अब सभी को पता है, जानकारी है इंडियन ऑयल के बारे में। पूरा नाम याद रखने का प्रयास करिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो है अब इसके अतिरिक्त प्रभार में है अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि श्रीकांत माधव वैद्य का कार्यकाल पूरा हो गया। तो शायद आपने नाम सुना हो, विपणन के ये निदेशक हैं वी सतीश कुमार, ठीक है। तो अब ये कुछ समय अध्यक्ष रहेंगे। कुमार जो 35 वर्षों से IOCL के साथ हैं, इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख पदों पर कार्य किया है और कंपनी के विपणन प्रभाग में महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व किया है और करते आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, उतनी नहीं, लेकिन हाँ। आगे बढ़ते हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसा लिखा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है जब भी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। सो ये उनके लिए जो गौरव की बात है, उपाधियां हैं। अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। इन्होंने 1 सितंबर को मध्य वायु कमान के एयर मार्शल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की नियुक्ति ग्रहण की, पदभार संभाला है इन्होंने वायु कमान के, वायुसेना के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का, ठीक है। एयर मार्शल दीक्षित को दिसंबर में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्ट्रीम में नियुक्त किया गया था, हमने जानकारी दी थी। 1986 वायु अधिकारी, एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट और एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं, जिनके पास भारतीय वायुसेना सूची के विभिन्न प्रकार के विमानों पर 3300 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है, ठीक है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा अनुभव है 3300 घंटे का, इसीलिए इनको एक बड़ा पद दिया गया है। देखिए, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और जो नौसेना है, इनके जो पद नियुक्ति है उसको ज़रूर समझिएगा। जो हायरार्की चलती है ना यहाँ पर, उसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। मणिपुर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से 30 अगस्त 2024 को मणिपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट हॉल में 2 दिवसीय भारत में मानवाधिकार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलतापूर्वक मेज़बानी की। मानवाधिकार आयोग, सबसे पहले तो इसके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना ज़्यादा पढ़िए। नॉट जस्ट द नॉर्मल थिंग्स, ऐसा नहीं कि जी के जैसा कब स्थापना हुई, कौन अध्यक्ष है, ये नहीं। मानवाधिकार के कार्य, दायित्व, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के केसेस जो मानवाधिकार ने जीते हों, क्या है मानवाधिकार और आयोग किस प्रकार इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है, जिला स्तर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ये है एक पढ़ने का तरीका, है ना। तो और मणिपुर विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है। ये जो जानकारी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, कई बार वो जानकारी के जो अंदर जानकारी छुपी है वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, कल हमने पोषण माह की जानकारी दी थी, ये पोषण सप्ताह की जानकारी है। देखिए, पोषण माह के अंतर्गत भी एक विशेष पोषण सप्ताह मनाया जाता है, जो है 1 से 7 सितंबर तक। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। यह सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम हमारे जीवन में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी उम्र के लोगों के बीच स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार इन दोनों
के ही तत्वाधान में जो है विशेष इसको और ज़्यादा फैलाया जा रहा है। तो आप इसको ये ध्यान रखिए कि शासन जिस चीज़ को और ज़्यादा फैला रही है उसके पीछे कोई कारण है, और वही कारण आपके प्रतियोगी परीक्षा में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्वेश्चन मेकिंग में। तो उस प्रकार से आपको भी पढ़ना चाहिए, है ना। तो क्यों शासन ऐसा कर रही है, क्या कारण है, किस रिपोर्ट में कमी आई है, पीआईबी की आप रिपोर्ट्स पढ़िए, नीति आयोग की रिपोर्ट्स पढ़िए। सो आप मतलब इस प्रकार से उस सब्जेक्ट में जाइए कि आपको बढ़िया तरीके से जो है उस पूरे टॉपिक के बारे में पता हो। दैट इज़ द रीज़न हम 6-7 जानकारियाँ ही कवर करते हैं। उसके बाद आप डीप में जा कर के पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर कल हम कवर करेंगे। ऐसे पूरे सप्ताह की जानकारियाँ आपको निश्चिंत होकर के पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है जी, चलिए ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। सपोर्ट करते रहिए, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।